गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी इस टॉपिक का 4th नंबर का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। इस टॉपिक का दूसरा नाम जो है कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू लिमिटेड कंपनी ऐसा भी है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अकाउंट के सभी टॉपिक्स है उनकी लिंक देख सकते हैं। तो आज हम सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी का 4th नंबर का प्रॉब्लम देख रहे हैं। ये जो वीडियो है ये सभी यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट रेफर कर सकते हैं जिनके सिलेबस में सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी इस नाम का टॉपिक हो या फिर कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी का टॉपिक हो। और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट के अंडर ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द फॉलोइंग रेशो। तो यहाँ पर जो रेशो दिया गया है वो डायरेक्टली ना देते हुए इस तरह से बताया है, सी शेयर इज 1/3 ऑफ ए। सी का जो शेयर है ए के 1/3 है। एंड दैट ऑफ बी शेयर इज डबल देन सी, और बी का जो शेयर है सी के डबल है। यानी कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगा 3:2:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगा 3, 2 और 1, मतलब 3:2:1। तो हमें बैलेंस शीट दिया गया है, तो बैलेंस शीट से पहले एक स्टेटमेंट है जहां पर ऑथराइज कैपिटल मेंशन किया है। दे डिसाइडेड टू कन्वर्ट देयर बिजनेस इनटू एक्स लिमिटेड विथ ऑथराइज कैपिटल 6 लाख डिवाइडेड इनटू 45,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each एंड 15,000 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each। उनका जो ऑथराइज कैपिटल है वो होगा 6 लाख का, और जो 45,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each मतलब 4,50,000 इक्विटी शेयर में होगा, और 1,50,000 जो है वो 6% के क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में होगा। X Limited took over firm's business as on 31st March 2024. On that date, balance sheet of Messrs A, B, C stood as under. तो यहाँ पर लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट पहली बार आया है, तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डायरेक्टली हम कैपिटल में पोस्टिंग करने वाले हैं। देन एज लोन नाम की लायबिलिटी है एंड क्रेडिटर्स है। एसेट साइड में मशीनरी, मोटर कार, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस। करंट अकाउंट बी का जो है वो एसेट साइड में है, तो ये हम कैपिटल के डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। और बाकी के जो एसेट्स है वो रियलाइजेशन के डेबिट में जाएंगे। इस प्रॉब्लम में बैंक का बैलेंस भी रियलाइजेशन हो जाएगा। क्यों? तो एडजस्टमेंट में हमें बताया गया है द डेटर्स आर ऑल गुड एंड टेकन ओवर बाय ए। जो डेटर्स है वो गुड है, मतलब कोई भी बैड डेट या आरडीडी नहीं है, और वो किसने लिए? तो ए ने लिए। तो हम इसकी एंट्री एज कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे। देन आगे बताया गया है कि क्रेडिटर्स जो है who also agree to pay creditors, मतलब ए ने क्रेडिटर्स भी पे किए हैं। कंपनी took over machinery, then stock, then furniture, मोटर कार एंड बैंक बैलेंस। सो हम बैंक बैलेंस भी कहाँ पर पोस्टिंग करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। देन गुडविल की जो वैल्यू है वो बताई गई है 40,000 की। एंड परचेस कंसिडरेशन जो है वो डिस्चार्ज कैसे हुआ है? द कंपनी also agreed to discharge A's loan by issue to him at par 3,006% cumulative preference share of 10 each। कंपनी ने क्या किया है? जो एज लोन है वो कैसे डिस्चार्ज किया है? तो उनको 3,006% के प्रेफरेंस शेयर दिए है, 10 का एक, मतलब 30,000 प्रेफरेंस शेयर में दिए हैं, एंड कैश पेमेंट ऑफ 10,000, एंड कैश पेमेंट में 10,000 दिए हैं। The company's purchase consideration was discharged by X Limited by issue at par 30,000 equity share of 10 each and balance in cash, and remaining purchase consideration जो है वो इक्विटी शेयर्स में 3 लाख रुपीस दिए हैं और बैलेंस कैश में दिया है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? परचेस कंसिडरेशन का स्टेटमेंट निकालेंगे। एडजस्टमेंट में जो एसेट्स की वैल्यू दी गई है वो हम यहाँ पर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेटमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन। तो यहाँ पर वन बाय वन हम एसेट्स जो है एडजस्टमेंट की वो ले रहे हैं। तो मशीनरी 65,000, देन स्टॉक 1,66,000, फर्नीचर 4,500, मोटर कार 16,000 एंड बैंक बैलेंस 86,000, गुडविल 40,000। ये सभी एसेट्स की जो वैल्यू है एज पर एडजस्टमेंट हमने ली है। अभी इनकी टोटल करनी है।
तो टोटल आ गई 3,77,500। ये हम इसमें से लायबिलिटीज माइनस करेंगे, लेकिन कोई भी लायबिलिटी न्यू कंपनी ने टेक ओवर नहीं की है, सो नील। तो इतना ही परचेस कंसिडरेशन आएगा, मतलब परचेस प्राइस आएगी 3,77,500। ये हमारी परचेस प्राइस आई है। अभी हम डिस्चार्ज साइड में लिखेंगे, पहले जो 30,000 इक्विटी शेयर है 10 का एक, इस तरह से 3 लाख रुपीज। देन जो एज लोन को कैश जाएगी वो है 10,000, हमें एडजस्टमेंट में बताया है। एंड एज लोन को और क्या जाएगा, तो 3,600 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each, यानी कि 30,000। अभी इनकी हमने टोटल करनी है, तो टोटल आएगी 3,40,000। सो हम 3,77,500 में से 3,40,000 माइनस करेंगे, तो बैलेंस जो आएगी वो कैश में लेंगे 37,500। इस तरह से हमें कैश जो है टोटल में 10,000 प्लस 37,500 यानी कि 47,500 मिलने वाली है। लेकिन इसमें से हम 10,000 किसको देने वाले हैं, एज लोन को देने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो परचेस कंसिडरेशन का स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हुआ है। अभी हम जो अकाउंट है वो प्रिपेयर करेंगे, तो उसके लिए पहले हम एसेट साइड से पोस्टिंग लेते हैं। रियलाइजेशन के डेबिट साइड में हम सभी एसेट्स की पोस्टिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो एसेट्स की अमाउंट है एज पर बैलेंस शीट ले रहे हैं। टू मशीनरी 65,000, टू मोटर कार 18,000, टू स्टॉक 1,80,000, टू सन्ड्री डेटर्स 52,000, टू फर्नीचर 6,000 एंड टू बैंक 86,000। इस तरह से हमने जो एसेट्स है वो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखी। अभी जो लायबिलिटीज है वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे। सो बाय क्रेडिटर्स 28,000। यहाँ पर हमने जो एज लोन है उसका सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो उसकी पोस्टिंग यहाँ पर नहीं होगी। तो इस तरह से हमने सभी एसेट्स जो है वो पोस्टिंग कर ली है, सिर्फ करंट अकाउंट रह गया है तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। लायबिलिटी साइड में से हमने क्रेडिटर्स पोस्टिंग कर दिए हैं, तो अभी रिमेनिंग जो लायबिलिटीज है कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में जाएगा, करंट अकाउंट का भी कैपिटल में जाएगा, और एज लोन का हमने सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किया है। तो अभी हम कैपिटल अकाउंट की ओर जाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हर एक का कैपिटल लिख रहे हैं, ए का 1,50,000, बी का 1 लाख, सी का 60,000। अभी जो करंट अकाउंट है वो ए का और सी का क्रेडिट साइड में है, सो हमने क्रेडिट साइड में लिखना है बाय करंट अकाउंट 29,250 ए के कॉलम में एंड सी के कॉलम में 20,750। अभी जो बी का करंट अकाउंट है वो डेबिट में है, सो हमने मतलब एसेट साइड में है तो वो डेबिट में पोस्टिंग किया टू करंट अकाउंट बी के कॉलम में 21,000। इस तरह से हमने कैपिटल एंड करंट अकाउंट का बैलेंस पोस्टिंग कर लिया है। अभी हम एज लोन जो है वो पोस्टिंग करेंगे, उसके लिए हमने सेपरेट अकाउंट जो प्रिपेयर किया है वहां पर हम एज लोन जो है वो पोस्टिंग करेंगे। तो ये कैश अकाउंट है, यहाँ पर कोई भी बैलेंस नहीं आया है। देन एक्स लिमिटेड का अकाउंट है, ये इक्विटी शेयर्स का अकाउंट है एंड ये बैलेंस शीट है। तो अभी हम एज लोन अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं। एज लोन के डेबिट साइड में हम क्रेडिट साइड में हम एज लोन का बैलेंस पोस्टिंग करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एज लोन के क्रेडिट में हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 का पोस्टिंग कर लिया है। इस तरह से बैलेंस शीट का पोस्टिंग हो गया है। अभी हम परचेस कंसिडरेशन का जो स्टेटमेंट है वहां पर जो हमारा परचेस कंसिडरेशन आया है वो ड्यू एंड डिस्चार्ज की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर हमारा परचेस कंसिडरेशन आया था 3,77,500। तो उसकी पहली पोस्टिंग होगी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय एक्स लिमिटेड अकाउंट परचेस कंसिडरेशन ड्यू। तो यहाँ पर पहले से ही हमने इस तरह से एसेट्स एंड लायबिलिटीज की पोस्टिंग की थी। अभी परचेस कंसिडरेशन की एंट्री हम कर रहे हैं बाय एक्स लिमिटेड अकाउंट 3,77,500। उसका सेकंड इफेक्ट जाएगा एक्स लिमिटेड के क्रेडिट डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,77,500। इस तरह से हमने परचेस कंसिडरेशन ड्यू एंड
की एंट्री कर ली। अभी परचेस कंसिडरेशन जो डिस्चार्ज हुआ है उसकी एंट्री कर रहे हैं हम। परचेस कंसिडरेशन डिस्चार्ज हुआ है इक्विटी शेयर में 3 लाख, कैश में 47,500, ये दोनों की मिलाकर, एंड प्रेफरेंस शेयर में 30,000। तो पहला इफेक्ट देंगे हम एक्स लिमिटेड के क्रेडिट में, बाय इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड 3 लाख। तो हम क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं बाय इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड 3 लाख, बाय कैश अकाउंट 47,500 एंड बाय प्रेफरेंस शेयर इन एक्स लिमिटेड 30,000। तो सेकंड इफेक्ट जाएगा, इक्विटी शेयर्स हम लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये लास्ट में देंगे हम। प्रेफरेंस शेयर जो है वो एज लोन को जाएंगे और कैश जो है वो कैश अकाउंट में जाएगी। तो यहाँ पर हम पहले कैश में पोस्टिंग कर रहे हैं डेबिट साइड में टू एक्स लिमिटेड अकाउंट 47,500। देन जो प्रेफरेंस शेयर है वो हम एज लोन अकाउंट में डालेंगे, लेकिन कैश में से भी 10,000 देने हैं क्योंकि 10,000 कैश जो है वो एज लोन के लिए आई है। सो क्रेडिट साइड में लिखिए कैश के बाय एज लोन अकाउंट 10,000। तो एज लोन अकाउंट के डेबिट में हम कैश एंड प्रेफरेंस शेयर इस तरह से दोनों का इफेक्ट देने वाले हैं। यहाँ पर पहले से हमने बैलेंस पोस्टिंग करके रखा था। तो टू 6% प्रेफरेंस शेयर इन एक्स लिमिटेड 30,000, टू कैश अकाउंट 10,000 और एज लोन अकाउंट यहाँ पर हमारा टैली हो गया है। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट, जो रिमेनिंग एडजस्टमेंट है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए रिमेनिंग एडजस्टमेंट में बताया गया है कि ए ने डेटर्स लिए हैं एंड क्रेडिटर्स लिए हैं। तो डेटर्स की अमाउंट है 52,000, क्रेडिटर्स है 28,000। तो कैपिटल अकाउंट में इसका इफेक्ट जाएगा। लायबिलिटी जो है क्रेडिट साइड में आएगी, एसेट डेबिट में आएगी। तो पहले से हमने इस तरह से बैलेंस पोस्टिंग करके रखे थे, करंट अकाउंट भी पोस्टिंग किया था। अभी हम जो इफेक्ट देने वाले हैं वो देने वाले हैं डेटर्स का। तो डेटर्स मतलब एसेट ली है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा और एज लोन एज अकाउंट के डेबिट साइड में। सो पहले हमने कैपिटल के डेबिट में लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट 52,000। अभी हम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में उसका इफेक्ट देंगे। तो यहाँ पर रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में हमने अब तक एसेट्स पोस्टिंग की थी, लायबिलिटीज पोस्टिंग की थी, परचेस कंसिडरेशन की एंट्री की थी। अभी हम एंट्री कर रहे हैं डेटर्स की एंड जो लायबिलिटी है क्रेडिटर्स उसकी। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट डेटर्स 52,000, उसका एक इफेक्ट हमने ऑलरेडी यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल को दिया है टू रियलाइजेशन अकाउंट 52,000। अभी हम क्रेडिटर्स की एंट्री करेंगे कैपिटल के क्रेडिट में, रियलाइजेशन के डेबिट में। तो हमने क्रेडिटर्स की जो एंट्री है डेबिट में कर दी है टू एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर्स 28,000। इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट और ए के कॉलम में 28,000। तो इस तरह से हमने जो एक्स्ट्रा की एडजस्टमेंट थी वो कर ली है। अभी कुछ भी एडजस्टमेंट रिमेनिंग नहीं है, सभी एडजस्टमेंट हो गई है, सिर्फ हमें इक्विटी शेयर जो है वो लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं, पहले रियलाइजेशन अकाउंट हम क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्रेडिट की टोटल की 4,57,500 वो डेबिट में लिखी, उसमें से डेबिट माइनस करके जो बैलेंस है 22,500 वो प्रॉफिट है, वो तीनों को डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2:1 में। तो 11,250 ए को आया, बी का शेयर आया 7,500 एंड सी का शेयर 3,750। इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 11,250 ए के कॉलम में, बी के कॉलम में 7,500 एंड सी के कॉलम में 3,750। अभी हमें कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है और जो बैलेंस आएगा उसको हमें रेशियो प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर हमने क्रेडिट की टोटल की 2,18,500 ए की टोटल आई, बी की 1,07,500, सी की 84,500, वही टोटल हमने डेबिट में लिखी। अभी हमें शेयर निकालना है तो यहाँ पर मैंने रफ वर्किंग किया है। डेबिट की अमाउंट जो है वो क्रेडिट में से माइनस करके ए का बैलेंस आया 1,66,500, बी का आया 86,500, सी के डेबिट में कुछ भी नहीं था तो उसका उतना ही आ गया है 84,500। अभी इनका हमें रेशियो निकालना है तो 0 0 कैंसिल करके 5 से डिवाइड किया है। सो 5 से डिवाइड करके
333 is to 173 is to 169। तो इनकी टोटल आई है 675। तो हमें शेयर्स जो है उनको 675 से डिवाइड करना है और 333 से 173 से एंड 169 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इक्विटी शेयर्स का जो अकाउंट है उसकी ओर आते हैं। इक्विटी शेयर्स अकाउंट के डेबिट साइड में हमने पहले से ही 3 लाख की पोस्टिंग करके रखी थी, जो शेयर्स हमें आए थे। अभी ये हम ए बी सी तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके रेशो में। तो यहाँ पर हमें कुछ अमाउंट एडजस्ट करनी होगी क्योंकि एक शेयर ₹10 का है। अगर और फिगर आती है तो आप उसको अप टू 10 में लेके जाइए। तो यहाँ पर मैंने जो 1,48,000 है एब्सोल्यूट फिगर आई थी, लेकिन 76,890 ये एब्सोल्यूट नहीं आई थी, वो ऑड फिगर आई थी। तो वो मैंने 10 ईच शेयर है इसलिए 90 कर ली है। और रिमेनिंग अमाउंट आप सी को दे सकते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल सकते हैं। तो वो अमाउंट आती है 75,110। यहाँ पर हमारा इक्विटी शेयर्स का अकाउंट टैली हो गया है। अभी इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो इक्विटी शेयर्स अकाउंट 1,48,000, देन 76,890 एंड 75,110। अभी कैपिटल अकाउंट क्लोज करके जो बैलेंस आएगा वो हम कैश में डालेंगे। तो यहाँ पर ए का बैलेंस आया 18,500, बी का आया 9,610 एंड सी का आया 9,390। तो यहाँ पर हमारा कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया है। अभी कैश अकाउंट की ओर आइए। कैश अकाउंट में ये जो कैपिटल का बैलेंस आया है वो हम पोस्टिंग करेंगे। बाय एज कैपिटल अकाउंट 18,500, बाय बीज कैपिटल अकाउंट 9,610 एंड बाय सीज कैपिटल अकाउंट 9,390। अभी कैश अकाउंट हमारा टैली हुआ है 47,500 को। इस तरह से हमारी जो लेजर की पोस्टिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। ये हमारा एक्स लिमिटेड का अकाउंट था जो हमने टैली दिखाया है 3,77,500 को। देन ये एज लोन अकाउंट है जहां पर हमने क्रेडिट में बैलेंस ब्रॉट डाउन किया था और परचेस कंसिडरेशन में से 30,000 के प्रेफरेंस शेयर एंड कैश में से 10,000 की कैश पोस्टिंग की थी। और ये इक्विटी शेयर्स का अकाउंट है। तो इस तरह से हमने सभी अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। पहले हमने परचेस कंसिडरेशन का स्टेटमेंट प्रिपेयर किया था। अभी हमें जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है वो सेम इस स्टेटमेंट के ऊपर से ही करना है। तो जो एसेट्स है सभी एसेट्स हम एसेट साइड में लेंगे, मशीनरी से लेकर गुडविल तक। एंड लायबिलिटी जो है उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखेंगे और कैश जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट होती है। लेकिन इस प्रॉब्लम में बैंक का बैलेंस भी है, तो एक टाइम पे बैंक का बैलेंस भी आएगा और ओवरड्राफ्ट भी आएगा, इस तरह से नहीं हो सकता। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैंक का जो 86,000 का बैलेंस है उसमें से ये जो 47,500 की कैश है वो माइनस कर देंगे। तो एसेट साइड में ही बैंक का बैलेंस आएगा लेकिन उसमें से ये माइनस होगा। तो इस तरह से हम अभी बैलेंस शीट प्रिपेयर करने वाले हैं। ये हमारा परचेस कंसिडरेशन का स्टेटमेंट है। देन ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है। मैं वन बाय वन आपको सभी अकाउंट्स वंस अगेन दिखा रही हूँ। अभी हम लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करने वाले हैं एज पर परचेस कंसिडरेशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमने ये रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया था, देन हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया था, वर्किंग नोट भी दी है मैंने क्लोजिंग बैलेंस रेशियो की। देन हमने यहाँ पर ये कैश अकाउंट प्रिपेयर किया था और कैश अकाउंट हमारा टैली हो चुका है 47,500 को। तो इस तरह से हमने सभी अकाउंट जो है वो प्रिपेयर कर लिए हैं। अभी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो बैलेंस शीट जो है सेम परचेस कंसिडरेशन के स्टेटमेंट के ऊपर से होता है। तो यहाँ पर हम परचेस कंसिडरेशन का जो स्टेटमेंट है वो सामने रख के बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो लास्ट में हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। एसेट साइड में पहले ऑथराइज कैपिटल लिखना है क्योंकि इस प्रॉब्लम में ऑथराइज कैपिटल दिया है 45,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एंड 15,000 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। तो इस तरह से दोनों का मिलाकर जो हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, सॉरी दोनों का मिलाकर ऑथराइज कैपिटल जो है वो 6 लाख है। तो मैंने यहाँ पर 6 लाख लिख दिया। उसके नीचे लाइन लगाइए या फिर अंडरलाइन कीजिए क्योंकि ये कैलकुलेशन में नहीं आता है। देन इशूड कैपिटल
इसके अंडर हम लेंगे 3 लाख इक्विटी शेयर, सॉरी 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each एंड 3,006% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each। तो इस तरह से इक्विटी कैपिटल आएगा 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो आएगा 30,000। अभी जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो हमें नहीं लिखना है, क्योंकि हमें एसेट साइड में से ही बैंक का बैलेंस जो है वो माइनस करना है। तो हम बैंक ओवरड्राफ्ट ना लिखते हुए एसेट, अभी एसेट साइड में हम लिखेंगे मशीनरी 65,000, स्टॉक 1,66,000, मोटर कार 16,000, फर्नीचर 4,500, गुडविल 40,000 एंड बैंक का जो बैलेंस है वो हम 86,000 में से 47,500 माइनस करके 38,500 लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बैलेंस शीट है वो टैली हो रहा है 3,30,000 को। ऑथराइज कैपिटल जो है वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 कंप्लीट हुआ है। थैंक यू। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अकाउंट से रिलेटेड सभी टॉपिक्स की वीडियोस की लिंक जो है मिल जाएगी। थैंक यू।